तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर अमेरिका से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। अमेरिका के सांसदों ने भारतीय किसानों को दिया अपना समर्थन, डोनाल्ड ट्रंप से की है कृषि कानून को रद्द कराने की मांग। मोदी अमित शाह को लगा है अमेरिका से तगड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर किसानों के बाद अब देश के पूर्व सैनिकों ने खोला मोर्चा। देश के पूर्व सैनिकों ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, कहा अगर तीनों कृषि कानून को नहीं लिया वापस तो पूरे देश के सैनिक करेंगे संसद का घेराव। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर वर्षी ममता बनर्जी, कहा आधे सच के साथ लोगों को कर रहे हैं मोदी गुमराह और नहीं सुलझा रहे किसानों की समस्या। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार को भाजपा ने दिया तगड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू विधायक भाजपा में हुए शामिल, तो बुरी तरह से भड़के नीतीश, कहा बिहार में समर्थन वापस लेंगे भाजपा से और गिराएंगे सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन हुआ उग्र। पंजाब में किसानों ने भाजपा नेताओं को होटल में दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तो वहीं उत्तराखंड में किसानों ने बैरिकेड तोड़ पुलिस पर बरसाई लाठी। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर अशोक गहलोत ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा राष्ट्रपति पर भाजपा ने बना लिया है दबाव, नहीं करने दे रहे कृषि कानून को रद्द और 4 राज्यों के सीएम से भी नहीं करने दे रहे हैं मुलाकात। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून के विरोध के बाद राजनाथ सिंह को भाजपा ने उतारा मैदान में। राजनाथ सिंह बोले 2 साल के लिए लागू होने दे कृषि कानून, अगर फायदा ना हो तो करवाऊंगा कृषि कानून को मोदी सरकार से रद्द। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। अमेरिकी सांसदों ने भारतीय किसानों को दिया अपना समर्थन, मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज अमेरिका से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका के 7 सांसदों ने भारतीय किसानों को आज अपना समर्थन देते हुए मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है और कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पिछले 1 महीने से देश में किसानों का आंदोलन जारी है। किसान लगातार कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर अमेरिका के 7 सांसदों ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा है। इसमें भारतीय मूल की सांसद प्रतिमा जायसवाल भी शामिल है। अमेरिकी सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री माइक पोम्पियो से अपील की है कि वह किसानों के विरोध प्रदर्शन को मुद्दा मोदी सरकार के सामने उठाएं। वहीं आगे इन्होंने मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द करे और किसानों की बातों को माने। वहीं आपको बता दें कि माइक पोम्पियो को लिखे अपने पत्र में अमेरिका के 7 सांसदों ने कहा है कि किसान आंदोलन पंजाब से जुड़े सिख अमेरिकियों के लिए खास तौर पर चिंता का विषय है। अगर मोदी सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती है तो वह डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर कृषि कानून को रद्द कराएंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अमेरिका के 7 सांसदों ने भारतीय किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और कृषि कानून को रद्द करने की अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मांग कर दी है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। देश के पूर्व सैनिकों ने कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को दी चेतावनी, कहा अगर तीनों कृषि कानून नहीं लिए वापस तो संसद का करेंगे घेराव। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर अब देश के किसानों के साथ देश के जवान भी मैदान में उतर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि देश के पूर्व सैनिक और कारगिल के योद्धा सैनिकों ने
मोदी अमित शाह को आज चेतावनी दी है और कारगिल योद्धाओं ने चेतावनी दी है कि अगर मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह संसद का घेराव करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पिछले एक महीने से राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन अभी तक ना तो मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले रही है और ना ही किसान इसको खत्म कर रहे हैं। अब इसी को लेकर पूर्व सैनिक अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो पिछले 10 दिनों से देश के पूर्व सैनिक अनुराग लठवाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में डटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब किसानों के समर्थन में उतरकर भारत के पूर्व सैनिकों ने मोदी अमित शाह को चेतावनी दी है कि अगर मोदी अमित शाह ने तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में जिन्होंने कारगिल में युद्ध लड़ा था वो अब संसद का घेराव करेंगे और मोदी अमित शाह से हर कीमत पर कृषि कानून को वापस करा कर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब देश के पूर्व सैनिक भी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। किसानों के समर्थन में उतरकर पूर्व सैनिकों ने कहा है कि हमारे बाप किसान हैं और हम किसान के बेटे हैं, इसलिए हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और मोदी सरकार को रद्द ही करना होगा कृषि कानून। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब देश के पूर्व सैनिक भी मैदान में उतर आए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा पूरे देश से झूठ बोलकर लोगों को कर रहे हैं गुमराह। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं किए जाने के आरोप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाए, जिसके बाद आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दे का समाधान करने के लिए काम करने के स्थान पर केवल टीवी पर संबोधन में चिंता जताई। वह सार्वजनिक रूप से पीएम किसान योजना के माध्यम से बंगाल के किसानों का भला करने का दावा करते हैं, जबकि तथ्य यह है कि वह केवल आधे सच के साथ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हकीकत यह है कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने अभी तक बकाया राशि के 85,000 करोड़ एक हिस्से को नहीं भेजे हैं, जबकि हमारा 80,000 करोड़ रुपया जीएसटी का प्रधानमंत्री मोदी पर बकाया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बंगाल का 80,000 करोड़ रुपया वापस नहीं दे रहे हैं जीएसटी का और कह रहे हैं कि किसानों को बंगाल की सरकार हमसे कुछ नहीं देने देती है। जी दोस्तों ये बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बोल दिया है कृषि कानून को लेकर और बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी घिर गए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश कुमार को भाजपा ने दिया तगड़ा झटका। अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू विधायक भाजपा में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ बीजेपी जेडीयू ने चुनाव लड़ा, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि आज अरुणाचल प्रदेश से भाजपा ने नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दिया है। अरुणाचल प्रदेश में आज 6 जेडीयू के विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार को भाजपा ने तगड़ा झटका दिया है और कभी भी बिहार में बीजेपी की सरकार गठबंधन की गिर सकती है और नीतीश कुमार अब गठबंधन तोड़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भाजपा नहीं बख्श रही है और विधायकों को खरीदकर नीतीश की पार्टी को खत्म करना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि नीतीश कुमार को भाजपा ने ये तगड़ा झटका दिया है। 6 विधायक जेडीयू की अरुणाचल प्रदेश में भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपा ने राष्ट्रपति पर बना रखा है भारी दबाव, नहीं मिलने दिया जा रहा है। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि सुधारक कानून पर किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक महीने से प्रदर्शन जारी है। किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि ये कानून उनके पक्ष में है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस के 2 नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और कृषि कानून को रद्द करने की बात कही। इसी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। अशोक गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति के ऊपर भाजपा ने कृषि कानून को लेकर
लेकर भारी दबाव बना रखा है। राष्ट्रपति चाहते हैं कि कृषि कानून को मैं रद्द कर दूं, लेकिन भाजपा उन्हें रद्द नहीं करने दे रही है। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि 4 राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से कृषि कानून को लेकर मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कहीं पर विपक्षी नेता कृषि कानून को लेकर राष्ट्रपति को ना मना ले और राष्ट्रपति कृषि कानून को रद्द ना कर दे। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को कृषि कानून को लेकर राष्ट्रपति से वाजपेयी मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब राष्ट्रपति पर पूर्ण दबाव कृषि कानून को लेकर भाजपा ने बना लिया है और किसी को भी भाजपा मिलने राष्ट्रपति से नहीं दे रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर आज किसान नेता मोदी सरकार के प्रस्ताव पर करेंगे मंथन, मनाएंगे धिक्कार दिवस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच सरकार लगातार उनसे बातचीत करने में जुटी हुई है। कृषि मंत्री, गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री लगातार कृषि कानून के फायदे बता रहे हैं, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल पाया है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा आज बैठक करेगा और मोदी सरकार के द्वारा भेजे गए बातचीत के प्रस्ताव पर आज अपना फैसला देगा। वहीं 26 दिसंबर को ही किसान धिक्कार दिवस भी मनाएंगे। किसानों ने कारपोरेट बहिष्कार की अपील की है। इसके अलावा 27 दिसंबर को किसान थाली बजाकर मन की बात का विरोध करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कल केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किसानों को फिर चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए टेबल पर लौटने की अपील की थी और आज इसी चिट्ठी का किसान जवाब देंगे और धिक्कार दिवस मनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब बैक फुट पर कृषि कानून को लेकर भाजपा आ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर पंजाब में भाजपा का जबरदस्त विरोध। उत्तराखंड में किसानों ने बैरिकेड तोड़ ट्रैक्टर के आगे पुलिस को बांधकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया है। 2 राज्यों में कल प्रदर्शनकारी किसान उग्र हो गए और पंजाब के फगवाड़ा में किसानों ने बीजेपी नेताओं का घेराव किया। बीजेपी के नेता यहां अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे। किसानों के विरोध की वजह से इन नेताओं को पुलिस सुरक्षा में होटल के पिछले दरवाजे से निकालना पड़ा। तो वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने बाजपुर में बैरिकेड लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन इस पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया और बैरिकेड पर ट्रैक्टर चढ़ाकर पुलिस वालों को आगे बम्पर से बैठाकर ले गए, जिसके बाद बुरी तरह से भाजपा घिर गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जबरदस्त विरोध कृषि कानून को लेकर उत्तराखंड, पंजाब में हो रहा है और भाजपा के सांसद बुरी तरह से कृषि कानून को लेकर किसान के सामने भाग रहे हैं। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। बड़ा झटका उत्तराखंड से मोदी सरकार को कृषि कानून को लेकर लगा है। किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिए हैं, ट्रैक्टरों को बैरिकेडों पर चढ़ा दिया है और पुलिस पर भी हमला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब कृषि कानून हर कीमत पर रद्द करेगी भाजपा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मैदान में उतरे राजनाथ सिंह। कहा 2 साल के लिए लागू होने दें कृषि कानून, फायदा ना हुआ तो कर देंगे इसे रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। भाजपा भतेरी कोशिश कृषि कानून को लेकर किसानों को मनाने की कर रही है, लेकिन कृषि कानून को लेकर किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी कृषि कानून को लेकर अपना संबोधन दिया और इसके फायदे गिनाए, लेकिन किसानों के ऊपर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। इसी से बौखलाई भाजपा ने अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कृषि कानून को लेकर मैदान में उतार दिया है। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया है कि आंदोलन कर रहे किसान
किसान इन कृषि कानून का एक प्रयोग के तौर पर 2 साल के लिए देश में लागू होने दें। इसके बाद अगर इन्हें इस कानून से कोई फायदा नहीं होता है तो मैं किसानों को भरोसा दिलाता हूं कि इन कानूनों को 2 साल के बाद हम वापस ले लेंगे। जी हां दोस्तों, ये बड़ा ऐलान राजनाथ सिंह ने कृषि कानून को लेकर कर दिया है। बौखला गई है बुरी तरह से भाजपा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के विरोध प्रदर्शन से बौखलाए मोदी अमित शाह। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से की अपील, आंदोलन को खत्म करके बातचीत करें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें इन दिनों बढ़ गई हैं। किसानों का आंदोलन और तेज होता जा रहा है और इसका समर्थन अब देश के पूर्व सैनिक सहित दुनिया के बड़े राजनेता कर रहे हैं और इसी को लेकर अब भाजपा बुरी तरह से घिर गई है। इसी को लेकर आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की। किसानों से अपील करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान अपने आंदोलन को खत्म करें और मोदी सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब बुरी तरह से भाजपा कृषि कानून को लेकर घिर गई है।